ये रहा आपका घर और ये रही इस घर की चाबियां। मुझे पहले ही लगा था कि आपको घर बहुत पसंद आएगा, लेकिन अचानक यूं शिफ्ट करना क्यों किया आपने? मेरा मतलब है सुबह आराम से आते, यूं रातों रात। देखिए, घर तो मुझे पहले ही पसंद आ चुका था, लेना तो था ही, और ऐसे में फिर दिन रात क्या देख। ऑफिस का गेस्ट हाउस भी तो खाली करना था, फिर इस घर की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी, तो सोचा आज ही शिफ्ट कर लेता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या सर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि जब भी आप घर देखने आए थे तब भी रात थी और आप शिफ्ट भी रात को कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, मालिक आप हैं, मेरा काम तो खत्म हो गया। बाकी सोसाइटी के सेक्रेटरी वगैरह से मैं आपको बाद में मिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात तुमने अभी तक नहीं बताई। जी। इतना बढ़िया घर तुमने इतने कम पैसे में दिलाया कैसे? सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअली क्या है कि कौन है वहां? इधर आओ। नमस्ते साहब, कैसे हैं? पहचाना? मैं ठीक हूं। मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। क्या हम पहले मिल चुके हैं? आलोक साहब, मैं जगदीश, यहाँ का वॉचमैन। आप मुझे भूल गए लगता है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कैसा मजाक कर रहे हैं साहब? आपका नाम मुझे कैसे नहीं मालूम होगा? बाकी सोसाइटी के लोगों को भी बता दिया है कि आप वापस आ गए हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। तुम पागल तो नहीं हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे मैं यहाँ पहले आया कब हूं जो वापस आ जाऊंगा? हाँ? What the hell? ये हो क्या रहा है? कौन है आप लोग? हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कैसे हो आलोक? और इतना टाइम तुम कहाँ थे? आलोक, तुम्हें तंदुरुस्त देखकर बहुत खुशी हुई। उस हादसे के बाद तो हम सब घबरा ही गए थे, कहीं तुम्हारे साथ भी। एक मिनट। देखिए, मैं आप लोगों को जानता पहचानता भी नहीं हूँ और आप लोग यहाँ पर दोस्ती बढ़ाने चले आए हैं। यहाँ का ऐसा रिवाज है क्या? मैं आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरा नाम आलोक है, लेकिन मैंने आज से पहले आप लोगों को कभी देखा तक नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे और परेशान मत कीजिए प्लीज। आलोक, ये तुम्हें क्या हो गया है? और हमसे तुमने पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की। और मोहिनी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आई है ना? पता है तुम्हारे जाने के बाद वो कितनी परेशान थी, कितना ढूंढा उसने तुम्हें। उसी ने ढूंढा ना तुम्हें? बस बहुत हो गया, अब आप लोग जाइए यहाँ से। देखिए प्लीज, आप लोग जाइए, मुझे बहुत से काम करने हैं। मैंने कहा ना मैं आज ही शिफ्ट हुआ हूँ, प्लीज जाइए। लगता है उस हादसे में आलोक का दिमाग खराब हो गया। मुझे भी ऐसे कुछ लग रहा है। पता नहीं कैसे लोग हैं इस सोसाइटी में, सब के सब पागल। सर अब मूड खराब करके रखती है, जबरदस्ती की जान पहचान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लड़की मोहिनी, ये मोहिनी कौन है? खैर जो कोई भी हो, बस मामा पापा के सामने ऐसा भद्दा मजाक ना करें, वो बेचारे वैसे ही परेशान हो जाएंगे। ये खून? आज खाने में फिर से वही दाल। क्या करूं बेटा? अच्छा आज खा लो। मैंने कितनी बार बोला है मुझे ये पसंद नहीं है। तो कल कुछ और बना दूंगी। मम्मा, क्या हुआ? ये देखो मेरी बॉल फट गई है। अरे अभी तो ला के दी थी। प्लीज मुझे नई बॉल लाके दो ना माँ। फिर से नई बॉल? ये किसकी आवाज है? घर में तो मेरे अलावा कोई है ही।
ओहो, ये रेडियो तो फिर से खराब हो गया। मम्मा, खाना बनने के लिए कितना टाइम है? हाँ बेटा, तैयार है। कौन हो तुम लोग? ये कैसा सवाल है? हमें नहीं पहचाना? मेरे घर में चले जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चले जाओ। ये घर छोड़ दो। अभी के अभी छोड़ दो। जाओ जाओ यहाँ से। आत्माएं, इस घर में आत्माएं हैं। नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। डीलर ने मुझे धोखा दिया है। मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। ये प्रॉपर्टी डीलर ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? उसने जानबूझ के। ये मर गया। पुनीत मर गया, मगर कैसे? ये तो बिल्कुल ठीक था। इसे क्या हो गया? ये कैसे मर गया? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक था। छत से गिर के मर गए? अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। तुम भी तो यही थे ना? मैं? हाँ तुम। अभी अभी तो मैंने तुम्हें यहाँ देखा, और तुम्हारे हाथ पर ये खून। वो सब छोड़िए। आप ये बताइए कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ कैसे देख लिया? मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। मैं तो अभी अभी आया हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? सिर्फ इन लोगों ने नहीं, हमने भी देखा है। जबरदस्ती की आप सफाई दे रहे हो? आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं। क्यों मारा तूने मुझे? क्यों मारा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने किसी की जान ली है। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। मैं यहाँ वापस ही क्यों आया? मैं अभी यहां से चला जाता हूं।
तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। मैं भी आलोक हूं, वो आलोक जो मर चुका है। क्या? हाँ, घबराओ मत। तुम और मैं अलग अलग हैं, लेकिन किस्मत की डोर से बंधे हुए। तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो मैं आज से 3 साल पहले जी चुका हूं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी मुझे मारना चाहते हो, है ना? मारना चाहता तो कब का मार देता है, लेकिन तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी किस्मत मारेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे मेरी किस्मत ने मारा था। ये मेरा घर है, मैं रहता था यहां पर। देखा नहीं, सारे पड़ोसी तुम्हें पहचानते हैं। वो तुम में मुझे देख रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे मरे 6 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे कहने के हिसाब से हमारी जिंदगी के बीच में 3 साल का अंतर है ना? मतलब जो कुछ तुम्हारे साथ 3 साल पहले हो चुका है वो मेरे साथ अब होगा। इस हिसाब से अगर तुम्हारी मौत मई 2010 में हुई थी तो मेरी मौत मई 2013 में होगी। बहुत समझदार, बहुत जल्दी समझ गए। लेकिन एक बात और समझ लो, मेरी मौत बहुत ही गंदी और भयानक थी। तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही मरना होगा, तड़प तड़प कर। नहीं, तुमने पुनीत को मारा है ना? क्यों मारा तुमने उसे? तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। अगर तुम उस प्रॉपर्टी डीलर से मिलते तो वो तुम्हें नया घर दिला देता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें इसी घर में रहना होगा, यहीं मरना होगा जैसे मैं मरा था। इस घर को छोड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, मैं बदलने ही नहीं दूंगा। बचाओ, बचाओ। देखिए, दरवाजा खोलिए प्लीज, वो मुझे जान से मार देगा। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। कौन है? इतना घबराए हुए क्यों? मैं आपका नया पड़ोसी, प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। आइए, अंदर आइए। आइए, बैठिए बैठिए प्लीज। क्या हुआ? मैं आलोक, वो पुराने वाला आलोक नहीं, मैं नया। वो पुराने वाला आलोक तो मर चुका है। मैं नया आलोक, मैं जिंदा हूँ। पुराना वाला नहीं, नया वाला। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रहे हैं। क्या, आप घबराइए मत, बताइए क्या हुआ, क्या है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहां तो हर कोई मुझे पर इल्जाम लगा रहा है सर। अगर आपने आज मेरी मदद ना की होती तो वो मुझे जान से मार देता। मार देता? कौन मार देता आपको? कौन मारना चाहता है आपको? आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई वही है। क्या सच है, बताइए। मेरे घर में, आप लोगों के पास वाले फ्लैट में आत्माएं हैं। क्या आत्माएं? मैं? आपका मतलब कि आत्माओं ने आपकी ऐसी हालत की है? जी। पर क्यों? देखिए, मैं यहाँ जब से शिफ्ट हुआ हूँ तब से मेरे साथ अजीब अजीब वारदातें हो रही हैं। और आज जब मैं अपने घर में था तब तो हद ही हो गई। उस आत्मा ने
मुझसे आकर बात की, शीशे में आकर। शीशे में आके? जी, शीशे में। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि वो आत्मा देखने में बिल्कुल मेरे जैसी है। मेरा ही शरीर, मेरी ही शक्ल। ये आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो आत्मा हूबहू मेरे ही जैसी दिखती है, बिल्कुल मेरे जैसी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली हो सकता है। एक आत्मा जो आप ही की तरह दिखती हो, आप ही के घर में घुस के आपको मारना चाहती हो, ऐसा हो सकता है। हम लोग ने हाल में एक फिल्म की है जिसकी कहानी कुछ ऐसी है। सर ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। और इतना ही नहीं, उस आत्मा ने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैं वो घर छोड़कर कहीं गया तो वो मुझे जान से मार देगा। हमारी फिल्म में भी आत्मा यही कहती है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि असलियत में भी यही हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, आप लोगों ने अपनी फिल्म में उस आत्मा से कैसे पीछा छुड़ा है? देखो आलोक, मेरी बात मानो। हमारी फिल्म की कहानी के बारे में कुछ मत पूछो, बहुत डरावनी है, इससे कहीं डरावनी है। अगर मेरी बात मानो, इस फ्लैट को छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि ऐसे घरों में रहना खतरे से खाली नहीं होता। खतरे से खाली? हाँ, मुझे भी लगता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से दूर चले जाओ। इतनी दूर की ये घर तुम्हें कभी वापस न बुला सके। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बस एक बार यहाँ से चला जाऊं, फिर ना वो आलोक और ना ही वो आत्माएं कोई मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। तो मुझे उसकी जैसी जिंदगी चाहिए और ना ही मैं उसकी तरह मरना चाहता हूँ। बस मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। ऑटो, 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 ऑटो! टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी! रुको, रुको, एयरपोर्ट चलो, जल्दी। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? गाड़ी आराम से चलाओ। अरे तुम फिर वैसे चला रहे हो, मारना चाहते हो क्या? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको, रोको! मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपना घर छोड़ने या अपनी किस्मत बदलने की कोशिश मत करना, पर तुम मेरा कहना नहीं माने। हाँ, मैं तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी किस्मत बदलने दूंगा? नहीं, किस्मत किसी भी कीमत पर नहीं। बस तुम अपनी इज्जत छोड़ दो, मैं तुम्हें तंग करना छोड़ दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? सर्जरी। तुम्हारा
एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैं ठीक हूँ डॉक्टर, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए। यह इतनी ठंड क्यों हो गई? मुर्दे हमेशा ठंडे ही रहते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.